हेलो एवरीवन, आज शनिवार का दिन है और मैं चल रहा हूँ सब्जी लेने के लिए वीकली मार्केट इच्छापुर। ये बाज़ार वेस्टर्न उड़ीसा के सोनपुर जिले के टुंगरीपाली थाने के अंतर्गत इच्छापुर गांव में स्थित है। ये वीकली साप्ताहिक बाज़ार है। हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन ये बाज़ार बैठता है। गाँव के बच्चे कभी भी घर से कूद सकते हैं, इसलिए बाइक को धीरे धीरे चलानी है। बाइक जो है अभी पहले गियर में है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा साउंड कर रही है। यहीं से मुझे लेफ्ट टर्न लेनी है। टर्निंग पॉइंट पर हमेशा हॉर्न देकर ही टर्न लेनी है, पर कई राइडर हैं जो कि हॉर्न दबाते नहीं हैं, तो इसीलिए सामने वाले को पता नहीं चलता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं। यहीं से मुझे राइट टर्न लेनी है। अभी मैं बाइक को सेकंड गियर पर शिफ्ट कर लिया हूँ। ये पांथर एथलेटिक क्लब है, इसी में अस्थायी डाकघर है। ये ओमघट सोसाइटी है। यहाँ आसपास के लोग दूध बेचने आते हैं और ये आंगनवाड़ी के 2 केंद्र हैं और यहीं पर ये विंध्यवासिनी देवी की मंदिर है। पुराने ब्रिज को हटाकर यहीं पर नई ब्रिज बनाई गई है जो थोड़ी सी ऊंची हो गई है। कई लोग यहीं पर गिर पड़ते हैं, चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है। और ये हमारे यहाँ का प्रमुख रास्ता है जो चेरुपाली से राजागलपुर होते हुए दीप्तिपुर को जोड़ती है। ये रास्ता अभी 2 लाइन के बन रही है। अभी काम जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये रास्ता बन रही है, ये इनकम्प्लीट है और थोड़े दिन के बाद ये पक्की सड़क हो जाएगी। रोड के साइड में कैनाल है, इसमें हीराकुद नदी बांध से पानी चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वर्षों में 2 बार खेती की जाती है। अभी फरवरी के महीने में यहाँ धान की खेती होती है। आगे जो हरी हरी सी दिख रही है वो सब धान की खेती है। रेनी सीजन और समर सीजन वर्षों में 2 बार खेती होती है धान की खेती यहाँ पर। 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र भी अभी स्कूल जा रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र भी अभी स्कूल जा रहे हैं और कुछ लोग बाजार जा रहे हैं। बाजार जो है वो गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण अब बाज़ार के आसपास भी लोग नए नए मकान बनाने लगे हैं और यहीं पर रहने लगे हैं। नाश्ता व जलपान करने के लिए रोड के साइड में नई नई होटल और नई नई दुकान बन गई है। यहीं पर होटल और फ्रूट्स के दुकान, यहीं पर एक सैलून व नाई की दुकान होती है। आसपास के लोग भी बाल कटवाने के लिए आते हैं, तो भीड़ हमेशा लगी रहती है। मैं बाज़ार के पास आ गया हूँ, पर मैं फील्ड की तरफ जाऊँगा। यहीं पर गांव के हाई स्कूल है। पहले 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र पढ़ते थे, पर अभी 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह सब्जी के दर थोड़ी महंगी होती है, इसलिए हम जाएंगे और फील्ड में थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद बाज़ार जाएंगे। बाज़ार में सुबह से दोपहर के 12 बजे तक कारोबार चलता रहता है। छोटी सी बाज़ार है तो दोपहर से 1 बजे तक ही चलता है। और ये है गांव का फील्ड और ये हाई स्कूल का भी फील्ड है। यहीं पर स्कूल के बच्चे खेलते हैं और शाम को 4-5 बजे गांव के भी लड़के आकर यहीं पर क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। फील्ड के चारों तरफ सीमेंट की कुर्सियां लगाए गए हैं, जिस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म में दिखने को मिलता है। यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। 11 से 12 बजे तक सब्जी भी थोड़ी सस्ती हो जाती है। और ये है इच्छापुर हाई स्कूल के प्लेग्राउंड। यहीं पर फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट भी होती है। अभी 11:15 हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ बाज़ार। बाइक जो है तीसरे गियर पर शिफ्ट हुई थी, इसलिए इस तरह की आवाज़ कर रही है। इसको मैंने सेकंड या 8 गियर पर नहीं डाला।
पर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो फास्ट और सेकंड गियर में ही स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ कुछ हाई स्कूल के छात्र बैठे हैं। पहले यहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए इच्छापुर हाई स्कूल को आते थे, पर अभी गांव-गांव में हाई स्कूल बन गई है, तो इसलिए 3-4 गांव के लड़के या छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। गांव में एक छात्र निवास भी है और वहीं से भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। रोड के इस तरफ हाई स्कूल है और रोड के उस तरफ इच्छापुर के साप्ताहिक बाज़ार है, जो कि हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन बाज़ार बिठाया जाता है। और पश्चिम उड़ीसा के जो नुआखाई होता है और नुआखाई दिन के पहले दिन यहाँ बाज़ार बिठाया जाता है। 30 से 50 किलोमीटर तक दूरी के किसान यहाँ अपने अनाज बेचने के लिए आते हैं और व्यापारी भी यहाँ कारोबार करने के लिए आते हैं। ये रास्ता हमारे यहाँ का प्रमुख रास्ता है और ये रास्ता चेरुपाली से राजअकलपुर होते हुए दीप्तिपुर को कनेक्ट करती है। अभी ये रास्ता 2 लाइन की बन रही है, तो तभी ये काम चल रही है, अभी इनकम्प्लीट है। अब मैं बाज़ार की ओर जा रहा हूँ। यहीं पर पहले अस्थाई शिशु विद्या मंदिर हुआ करती थी, इसलिए यहीं पर उड़िया भाषा में कार्यालय लिखी गई है, यानी ऑफिस, जो शिशु विद्या मंदिर उखड़ गई तूफान में। और ये है इच्छापुर के साप्ताहिक बाज़ार, ये पहली लाइन है। इस तरह बाज़ार में 4 लाइन है। सब्जी, कपड़े, बर्तन और कई तरह तरह के सामग्री यहाँ उपलब्ध होती है। यहीं पर कई देसी जड़ी बूटी की यानी हर्बल्स की दुकान है। यहीं पर दाल और चने की भी कई दुकान है। यहीं पर कई दर्जी के दुकान है जो छोटी मोटी सिलाई के काम करते हैं। अभी फरवरी के महीने में समर सीजन पेडी क्रॉप के लिए ट्रांसप्लांटिंग के काम चल रही है, तो लोग सुबह सब सब्जी खरीद के चले गए हैं, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम दिख रही है। बाज़ार के अंदर जगह जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल है। पहले यहाँ लोग दूर दूर से पैदल चलकर भी बाज़ार आते थे, पर अब गांव-गांव में बाज़ार बिठने लगे हैं, तो इसलिए भी भीड़ थोड़ी सी कम लग रही है। इधर पाता हूँ किधर मटर किलो 10 रुपया और बैंगन किलो 5 रुपया बता रहे हैं। प्याज किलो 30 रुपया और आलू 16 रुपया बता रहे हैं। आलू जी आलू 16 1.5 केजी दो पूरा बैंगन किलो 6 रुपया बता रहे हैं। उड़िया भाषा में कहावत है कि कही बोली जाने चाहिए 50 चिंगुड़ी बिकेसी। इसका मतलब यही होता है कि जो ग्राहक को अच्छी तरह बहका पाएगा उसका सामान उतने ही बेचेगा। तो कुछ व्यापारी वही ट्रिक भी अप्लाई करते हैं। यहीं पर टमाटर 15 रुपया और बैंगन 10 रुपया बता रहे हैं। बाजार आकर लोग अपने मित्रों तथा परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं
उनको अच्छा लगता है। आइसक्रीम बेचने वालों ने लगातार हॉर्न बजा रहे हैं। हॉर्न बजा बजा कर वो लोगों को बुला रहे हैं। सेमफली यानी ब्रॉड बीन्स और बीन्स किलो 40 रुपये बता रहे हैं। फूल गोभी किलो 30 रुपया और बंद गोभी किलो 20 रुपया बता रहे हैं। आलू 20 रुपया और प्याज 30 रुपया बता रहे हैं। आलू यहीं पर आलू 14 रुपये किलो प्रति बेच रहे हैं। बंद गोभी किलो 20 रुपया बता रहे हैं। लोग अपने आवश्यक के अनुसार चुन चुन कर 1 किलो 2 किलो गोभी ले रहे हैं। अब हम चलते हैं कपड़े दुकान की ओर और वहीं का नज़ारा थोड़ा सा दिखाएंगे। यहीं पर लुंगी, साड़ी, सलवार सूट, पैंट शर्ट सब कुछ अच्छे दाम में मिल जाता है। बार्गेनिंग होती है, लोग मोल तोल करके कपड़े खरीदते हैं। माँ, बहन, बहू, बेटियाँ भी अपने ज़रूरत के सभी सामान यहीं खरीदते हैं। लोग यहाँ मोल तोल करके अपने पसंदीदा कपड़े खरीदते हैं। व्यापारी अपने घर में दुकान बनाकर बेच रहे हैं, तो इसलिए बाज़ार में अभी कम व्यापारी हैं। यहीं पर मिक्सचर, मसाला और ड्राई फिश के भी दुकान है। लोग अपने ज़रूरत के सामान खरीदकर घर वापस जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ घर वापस लौट रहा हूँ। यहीं पर कुछ मसाले की दुकान है जहाँ से लोग हल्दी, जीरा, लहसुन खरीदते हैं और बीज के भी दुकान है। यहीं पर दाल, चीनी, चने सब बेच रहे हैं। यहीं पर ताला चाबी की दुकान है। यहीं पर लाइट मरम्मत की जाती है और नई की भी बनाई जाती है। बाज़ार में 4-5 किताब की दुकान है। स्कूल के छात्र यहीं से कागज़, पेंसिल, पेन सब खरीदते हैं। बाज़ार में कई फैंसी दुकान भी है, लोग अपने ज़रूरत के सामान वहीं से खरीदते हैं। ट्यूब, टायर से लेकर साइकिल के कई सामान यहीं पर मिलता है। यहीं पर एक ठेला लगाए गए हैं और गर्मा गर्म नाश्ता मिल रही है। अब मैं बाज़ार से बाहर आ गया हूँ। अब मैं हमारे यहाँ के प्रमुख रास्ते में हूँ। सुबह सुबह यहीं पर देसी मुर्गा और मुर्गी को भी देखने को मिलता है। लोग अपने अपने मुर्गा मुर्गी को यहीं पर बेचने के लिए लाते हैं। यहीं पर बांस से बनाए गए जोड़ी और कुछ सामान की दुकान है। शादी में इसको लेकर लोग पूजा करते हैं और नववधू को भी प्रदान करते हैं। हफ्ते का सब्जी, दाल, चने, मसाला, ड्राई फिश, जो कुछ भी खरीदना था सब कुछ मैंने खरीद लिया। अब मैं चलता हूँ घर। बाइक को मैंने रोड के साइड पर ही पार्क कर रखा था, तो इसको वापस घर की ओर मुड़ते हैं। कुल 200 रुपये में सब्जी वगैरह ख़रीदा तो बैग फुल हो गया है। थोड़ी दिक्कत भी हो रही है इसको पकड़ कर लेने में। साइकिल वाला ठोक के चला गया ऐसा देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने जो बाइक के ऊपर लगेज पैकेज रखा था
वो गिर रही थी, इसलिए ऐसा झटका सा दिख रहा है। अब मैं जा रहा हूँ गांव की ओर। यहीं पर बाज़ार को जाने के लिए रास्ता है, पर थोड़ी ढलान है, इसलिए यहीं से कोई जाते आते थोड़े कम है। यहीं पर सरस्वती शिशु मंदिर है, तो वहीं पर जाने के लिए रास्ता है। यहीं पर एक होटल और फ्रूट्स की दुकान है। उसके बाद जूते चप्पल और फर्टिलाइज़र की भी दुकान है। यहीं पर एक जियो की टावर लगी हुई है जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है। आगे एक बुजुर्ग कुछ बांस के झाड़े लेकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। ठीक ऐसे सिचुएशन में एक बंदे ने एक औरत को ठोक डाली थी, ठीक इसी तरह रोड क्रॉस कर रही थी। पहले वो बंदा उस औरत के पीछे से जाने के लिए कोशिश की और फिर आगे से बाइक निकाल ली और उस औरत को ठोक डाली। औरत को जोर से चोट लगी और वो राइडर उसे ऐसे रास्ते में छोड़कर चले गए। हो सके तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से देख लेना। पर ऐसे कुछ इंसान जो रोड क्रॉस करते हैं वो सीधे साधे होते हैं, वो सही तरह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कब रोड क्रॉस करना है या रोड क्रॉस नहीं करना है। तो बाज़ार से मैंने ये सामान ख़रीदा है, इससे सेव बूंदी बनती है। तो इससे कुछ रेसिपी आगे बनाकर वीडियो में डालेंगे। देखते हैं कैसे ये मशीन वर्क करती है। ये सब प्लास्टिक की मटेरियल है और इसको मैंने 50 रुपये से ख़रीदा है। तो देखते हैं अगले वीडियो में ये मशीन किस तरह सेव बूंदी बना रही है। इसमें 2 चक्कियाँ लगाए गए हैं इसको घुमाने के लिए, और इसके अंदर हमें 15 पत्तियाँ मिले हैं, वो भी सब अलग अलग शेप में। इसके अंदर जो होल है वो पत्तियों का, उस सब पत्तियों में अलग अलग शेप है। तो अगले वीडियो में इससे कैसे सेव बूंदी बनता है देखते हैं। इसको इस तरह उंगली में फंसाकर दबाना है ये प्रेस करने के लिए, और ये सब पत्तियां हैं, इसमें देखिए इस तरह के डिजाइन के होल बने हुए हैं। इसको इसके अंदर डालना है और देखते हैं कि इसमें किस तरह की बूंदियाँ बनती है सेव बूंदी अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।